हेलो एवरीवन, आज हम हेरिडिटी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एलीलीज क्या है, कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। These all things we have done. Today we will read about, not read, we will understand about Mendel's work टेकिंग टू कैरेक्टर्स। मेंडल वर्क नहीं बोलेंगे, सही मायने में बोले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करने वाले हैं। जब हम दो ट्रेड्स को लेके दो कैरेक्टर्स को लेके जब क्रॉस कराते हैं तब क्या रिजल्ट होते हैं, ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम आपको पढ़ाएंगे आज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लो मेंडल ने पी प्लांट लिया था, पी प्लांट के दो कैरेक्टर हम लेते हैं, सीड का शेप राउंड, सीड का कलर, ठीक है, सीड शेप एंड कलर। और रिंकल्ड ग्रीन, दिस इज ऑल्सो शेप एंड कलर। इतनी बात समझ में आ गई। दो ट्रेड्स ले लिए हमने। जब हम सिंगल ट्रेड की बात कर रहे थे तो हमने देखा था F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट था वो अपने आप को दिखा पा रहा था। द कैरेक्टर्स विच वर डोमिनेंट वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन F1 जनरेशन, एंड व्हेन वी वर डूइंग द सेल्फिंग तो वी वर एबल टू सी कि जो हेट्रोजाइगस था वो होमोजाइगस कंडीशन में अपने जो रेसेसिव था वो भी अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा था। अच्छे से एक्सप्रेस क्या कर पा रहा था, अपना एक्सप्रेशन दे पा रहा था। जैसे टॉल और डॉर्फ प्लांट का जब हमने क्रॉस किया था तो F2 जनरेशन में एक डॉर्फ भी आ गया था, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं, दो कैरेक्टर्स ले लिए, दो गैमीट्स आ जाएंगे, राउंड येलो का एक गैमीट, स्मॉल है स्मॉल। क्रॉस कराने में F1 जनरेशन जब हम देखेंगे तो आएगी, F1 जनरेशन में हमें सब के सब क्या मिलेंगे, राउंड और येलो। यहाँ तक तो बेटा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, जब हम क्रॉस कराते हैं कैरेक्टर्स को लेके तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट था वो अपने आप को दिखा पाएगा। तो हमें आप पहले ही से पता है कि राउंड येलो डोमिनेंट, हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। जो डोमिनेंट होता है उसे किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। किस में लिखते हैं, कैपिटल में, ठीक है। हमने देखा कि राउंड येलो F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो आ गए। अब हम इसकी करा देंगे सेल्फिंग। क्या कराएंगे बेटा, सेल्फिंग, मतलब इसी का क्रॉस इसके साथ। सेल्फी कराने के लिए हमें इसके गैमेट्स निकालने होंगे। एक जुगाड़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको करना क्या होता है। इस पर लिखिए 1 2 3 4। क्या लिखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आपका F1 जनरेशन आया उसको टॉप पे लिखे 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 1 इंटू 4, 2 इंटू 3 2 इंटू 4। समझ आ रही बात, 1 इंटू 3 1 इंटू 4, 2 इंटू 3 2 इंटू 4। हमें गैमीट्स मिल जाएंगे, उनका क्रॉस करा देंगे। जैसे हमने पढ़ा था भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पनेट स्क्वायर, गैमीट्स मिले थे, एक स्क्वायर बनाया, एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल, क्रॉस करा लिया, 3:1 का रेशियो आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड में बेटा हम क्या करेंगे, इसकी इस जुगाड़ से गैमीट निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पता नहीं वीडियो कैसी आ रही है। चलो बेटा इसका क्रॉस कराएंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 3 कैपिटल R कैपिटल Y, 1 इंटू 4 कैपिटल R स्मॉल y, 2 इंटू 3 कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। कैपिटल देखो इसमें R पहले था, हम R से मल्टीप्लाई Y को कर रहे थे, जस्ट इन केस फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस। हमेशा कैपिटल को पहले लिखते हैं, हमेशा कैपिटल को पहले लिखते हैं। जेनेटिक्स से कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल में लिखते हैं, एलीलीज अगर हम दो लिख रहे हैं तो डोमिनेंट वाले को या कैपिटल वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। आप इसी को एक को मेल गैमीट मान लेंगे, एक को फीमेल मान लेंगे और क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक फेयर तरीके से बना के दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सी, जब हम बात करेंगे, अभी हमारा F1 जनरेशन में आया था कैपिटल R स्मॉल I स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। हमने आपको बताया 1 2 3 4 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या गैमीट बनेंगे, 1 इंटू 3 कैपिटल R कैपिटल Y, 1 इंटू 4 कैपिटल R स्मॉल y, 2 इंटू 3 कैपिटल Y स्मॉल r, 2 इंटू 4 कैपिटल R स्मॉल r। ये बन गया गैमीट। हमने एक को मेल मान लिया, एक फीमेल मान लेंगे, ठीक है। और इनका क्रॉस करा के देख लेते हैं। कैपिटल R, भाई सेल्फिंग यही तो होता है,
जो ऑफ स्प्रिंग थे उनका आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है, पैटर्न ऑफ जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम लोग मेंडल का? डाइहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ निकलेगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन जो थे पेरेंट वाले वो क्या क्या थे? राउंड येलो था जो हम लोगों ने लिया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरा क्या था? रिंकल्ड। ये दो कॉम्बिनेशंस तो थे हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन। हम ये देखेंगे कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं और कितने नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तभी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखो बेटा, इसका इससे क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये समझ में आ गया? इसका पहले सबसे क्रॉस कर लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सही है ना? फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, है ना? कैपिटल स्मॉल का अगर क्रॉस हो हमेशा पहले कैपिटल लिखते हैं, ठीक है? ये कन्फ्यूजन होगी तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे सब आसानी से आने लगेगा। नाउ डू दिस वन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वन कैपिटल आर स्मॉल वाई। किसी को डाउट है कैसे हो रहा है? आसानी से समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, यही तो आ रहा है। देखते रहना, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है? हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉलर, ये बन गए कॉम्बिनेशन। अब इनके नेमिंग कर लो बेटा। अगर हम तुमको बता चुके हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई अगर एक साथ होगा तो राउंड येलो हो जाएगा, तुम गिन लेते हैं कितने राउंड येलो आ रहे हैं। क्यों बेटे, बात समझ रहे हो? एक पहचान के लिए कुछ बना लेते हैं, ये स्टार वाले एक है, राउंड येलो 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 राउंड येलो। कितने हो गए राउंड येलो? ये भी राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आए राउंड येलो? 9। ये हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। फिनोटाइप का मतलब बाहर से देखने में कैसे हैं, फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने में, हाँ, एक्सटर्नल फीचर पे जज कर रहे हैं। सब राउंड येलो, जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, मगर बाहर से देखने में सब राउंड येलो। सब क्या है? राउंड येलो। तो 9 कैसे मिल गए हमको? 9 कैसे मिले? राउंड येलो। आगे बात करते हैं, ये हो जाएगा राउंड, स्मॉल वाई किसका था? ग्रीन, राउंड ग्रीन, स्क्वायर बना लेते हैं। राउंड कैपिटल आर है राउंड, ठीक है, और ये है ग्रीन, तो हमें राउंड ग्रीन मिले। राउंड ग्रीन गिन लो, राउंड ग्रीन कितने? 1 2 3, 3 मिल गए? यस और नो? कोई बात नहीं, तुम लोग अभी छोटे वानर हो, आगे देखो। फिर ये हमारा क्या आ रहा है? येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड या रिंकल्ड येलो बोल देते हैं हम, ठीक है? रिंकल्ड येलो। कितने रिंकल्ड येलो काउंट करो? 1 2 3। रिंकल्ड येलो कितने आ गए? 3। ये हमारा क्या है? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अब सुनो, खेल सारा यहाँ से शुरू होता। मैंने आपको बताया कौन सा रेशियो है? ये फिनोटिपिक। बाहर से देखने पे 16 थे ना, 9 3 12 15 16, 16 में से 9 और ये 1, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा? क्योंकि ऐसे तो माँ बाप थे ना, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, पर ना ही राउंड ग्रीन थे ना ही रिंकल्ड येलो थे, तो ये नए कॉम्बिनेशंस बन गए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन था पहले पेरेंट्स में? बोलो बेटा।
अरे ऐसे बिल्कुल मुंह खोल के ना बैठो। हमने आपको बताया राउंड येलो पेरेंट लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था, क्रॉस कराया, 16 बच्चों की स्टडी करी, 16 में से 9 राउंड येलो थे और 1 रिंकल्ड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन आ गए और 3 रिंकल्ड येलो। ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में थे ही नहीं, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए? यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज व्हेन देयर आर 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। यानी कि ऐसा नहीं है कि राउंड ने येलो को खरीद लिया या रिंकल्ड ने ग्रीन को खरीद लिया। ये कॉम्बिनेशंस क्या है? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। राउंड के साथ ग्रीन आ सकता है, ठीक है, येलो के साथ रिंकल्ड आ सकता है। हमने देखो क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराया था, जैसे शेप ऑफ सीड था और कलर ऑफ सीड, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। जब क्रॉस कराया तो कॉम्बिनेशन जो आए हमारे फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1, जिसमें 9 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 1 पेरेंटल है, और जो 3:3 का रेशियो आ रहा है, ये तीनों पेरेंटल में नहीं थे, पेरेंट नहीं थे, मतलब पेरेंट में ये फीचर्स नहीं थे, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन इसका जीनोटाइप निकालना आसान नहीं है, ठीक, समझ में आ गया? मतलब मजे ही आ जाएंगे तुम्हें जीनोटाइप निकालने में। अब इसका जीनोटाइप निकालना सीखते हैं। जीनोटाइप तो बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है ना, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब हम देखेंगे ऐसे दूसरे कितने हैं। ऐसा तो मुझे लग रहा है ये एक ही है। देखो ये रेशियो आपका आगा फिनोटाइप, क्या रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 फिनोटाइप। बाहर से देखने में बात समझ आ रही है? 9 तुम्हारे राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हे बच्चों, कोई डाउट है? हम जीनोटाइप निकाल रहे हैं, ऐसा तो एक लौता है ये। तो ये डन हो गया, टिक करते चलते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे ढूंढो कितने? एक, सेम, एक बिल्कुल सेम होना चाहिए। 2 हो गए, और देखो नहीं है, 2 हो गए हमारे पास। तीसरा उठा लो ये वाला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, गिनो। 1 है, ये नहीं, 1 आया, हो गया। दूसरा उठा लो बेटा ये वाला, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये होंगे। देखो 1 2 3 4 5। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला उठाते हैं, कौन सा? सीक्वेंशली चलते हैं, लबरा जाते हैं बोलते बोलते। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखो ऐसा कोई दूसरा है? तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, न न न न, एक ही है ये, है ना? चलो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। देखो ऐसा है दूसरा कोई? टिंग डिंग 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 डिंग। ये देखो है तो मन की आंखों से देखो बालक, आगे आ जाओ, चुप रहो, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, मजे आ जाते हैं। ये वाला देखो दूसरा तो नहीं कोई? एक ही है ना? अब ये देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1 2 और सब हो गए। अब फटाक से पहले काउंट कर लिया करो, 16 हो रहे हैं कि नहीं? 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। जीनोटिपिक रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला आउट लिख लो, गिन लो वैसा कोई है कि नहीं, टिक कर लो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, ऐसे करके सारे निकल आते हैं कॉम्बिनेशंस। जीनोटिपिक रेशियो क्या है यार बेटा? अगर हम देखो फिनोटिपिक 9:3:3 9:3:3:1 आया था। जीनोटिपिक रेशियो देखो मजे ही आ गए, 1:2:1:5:1:2:1:2:1 डिंग 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 डिंग। आ गया? इतनी बात समझ में आई? डाई हाइब्रिड क्रॉस डन कर लेंगे आप। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इसमें 2 कैरेक्टर क्या लिए थे? राउंड और येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। 2
कैरेक्टर के बेस पे हमने किया था, अभी हम कई सारी चीज़ों पे लेंगे। टॉल हाइट का जो है, टॉल हाइट है, ब्लैक कलर है आई का, और शॉर्ट हाइट है, ब्राउन कलर आई का, क्रॉस कराएंगे, आपको बताना होगा क्या रेशियो आ रहा है। फिनोटिपिक रेशियो तो 9:3:3:1 आएगा ही, जीनोटिपिक रेशियो आप कैलकुलेट करके मुझे बता देंगे। मेरी बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई परेशानी? इतनी बात आसान है? हाँ बेटे, ये कैपिटल आर, अरे हाँ, किसी बच्चे ने बोला ही नहीं, बहुत शानदार। ऐसा ये कहाँ पर हमने इसको लिया था? इसमें स्मॉल वाला कर दिया था ना। ये 4 हो गए, अब 4 हो गए कि नहीं हो गए? और ये हो गया 2, यही तो हुआ। वाह वाह, जोरदार तालियां इनके मुंह पे। अरे मतलब इनके लिए। चलो, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? फिनिश हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम कई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, टॉल हाइट का ब्राउन आइज के साथ, शॉर्ट हाइट का ब्लैक आइज के साथ। इतनी बात क्लियर है? कई एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो एवोल्यूशन हट गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा के खत्म। तो वेट अ मिनट, ओके डियर किड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? वैसे तो ये थोड़ा सा सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बाहर के देशों में, बड़े देशों में जब सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ पता चल जाता है तो पेरेंट्स प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बेबी गर्ल आ रही होती है, पिंक रूम सजाते हैं, बॉय आ रहा होता है, ब्लू कलर का रूम सजाते हैं, एंड दे सेलिब्रेट इट। पर इंडिया में क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। अगर बिफोर बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो लोग फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते हैं, जिसे कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें बहुत कम हो गई। अब जितनी भी आप अल्ट्रासाउंड वाली उस पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर हम बोलने जा रहे थे, अल्ट्रासाउंड जहाँ भी होता है, क्या बोलेंगे उसको, एक होता है पैथोलॉजी, दूसरा क्या होता है, लो यार दिमागी में नहीं आ रहा है। जहाँ अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है या कानूनन जुर्म है, लिंग की जांच करना जो है कानूनन अपराध है, हमारे वहाँ लिंग की जांच नहीं होती, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। हालांकि अब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे ऐसा है। आप देखें, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में सेक्स रेशियो अलग अलग है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी एजुकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द माइंडसेट, ये रेशियो वेरी कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन एन स्पीशीज इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। होता क्या है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन ह्यूमंस हमें पता है एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स, जो कि कॉमन होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। ऊपर से नीचे तक जो तुम्हारी काया पलट होती है 2 क्रोमोसोम का दिया धरा है। पूरी की पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 23 पेयर्स। क्या कहते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स होते हैं हमारे ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम बात करें मेल और फीमेल में डिफरेंस करते हुए क्रोमोसोम्स के बारे में, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो मेल्स हैव एक्स एंड वाई, फीमेल्स हैव एक्स एंड एक्स। हमें पता है गैमीट्स के अंदर ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये सारे पेयर्स अपना पेयर छोड़ के हाफ ऑफ पेयर्स में होते हैं। तो मेल्स के केस में कुछ गैमीट्स होंगे 22 + x वाले, 22 + y वाले। ठीक है, ये बात हम लिख नहीं रहे, हम सीधे लिख रहे हैं x और y। ये अंडरस्टूड है, ये 22 + x है, ये 22 + y है। फीमेल में 22 + x है, 22 + x है। x है फीमेल के दोनों x, मेल के पास x और y। ईश्वर को पहले से पता था इंसान बड़ा जालिम है, इस नाम पे कि हमारे कुल का दीपक नहीं दे पाओगे तुम, लोग दूसरी शादी कर लेते थे, तीसरी शादी कर लेते थे। देखो कितना खुश हो रहा राजा बनने की सोच में। तो कहने का पर्पज़ ये है कि पहले फीमेल्स वर ब्लेम्ड फॉर दिस, ठीक है, अननेसेसरली। तो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, इवन मेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट प्लानिंग क्या यही इस पर में जाके फर्टिलाइज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ रैंडम प्रोसेस। मगर अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो फादर या मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बात समझ आ गई? अब
इनको हम गैमीट्स की शक्ल में देखें तो एक एक्स होगा, एक वाई, यहाँ पे एक्स और एक्स, ठीक। अगर ये वाला एक्स से फर्टिलाइज करेगा तो बनेगी क्या बेटा, फीमेल। ये वाला एक्स ये एक्स से करेगा तो क्या बनेगी, फीमेल। वाई एक्स से करेगा तो एक्स एक्स वाई आ जाएगा मेल, एक्स वाई आ जाएगा फीमेल। पार्टी में नहीं आए हैं, बातमीज़, बाशऊर, बाअदब बैठे, बालिहाज, वरना बेतरतीब, बेपना, बेवजह मारेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये 50% कॉम्बिनेशन किसके हैं बेटा, फीमेल होने के। ये 50% चांसेस किसके हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 होती है मेल या फीमेल होने की। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है, यानी उसके जो गैमेट्स है सब सेम, एक्स 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 एक्स। मेल होता है हेट्रोगैमेटिक, एक्स और वाई, ठीक है। मेल के अगर एक्स से फीमेल का एक्स फ्यूज़ करता है, मेल के एक्स वाले स्पर्म से फीमेल का एक्स वाला एग फ्यूज़ करता है, ईच चाइल्ड विल बी फीमेल, ठीक। वाई और एक्स का जब फ्यूजन होता है तब क्या होगा, मेल। क्या मेरी बात समझ आई? दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। कोई डाउट है इसमें? यस, हाँ, पूछना है कुछ? हाँ जी, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। हमने 2 वीडियोस कर लिए, अब देखते हैं सब कोई कंटेंट अगर छूट रहा है तो लास्ट में अपलोड कर देंगे। वी हैव डन विद 2 पार्ट्स। कौन से पॉइंट्स? हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में बता दिया। सारे एनिमल्स में इस तरीके से नहीं होता है। कुछ एनिमल का जो सेक्स होता है वो डिपेंड करता है कि एग फर्टिलाइज है कि अनफर्टिलाइज है। जैसे हम हनी बी की बात करें तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे फीमेल बीज पैदा होती हैं, और जो अनफर्टिलाइज होता है उससे मेल बीज पैदा होते हैं। दूसरा, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम क्रोकोडाइल की बात कर लें, मोलस्क की बात कर लें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे मेराइन मोलस्क है, मेराइन वॉर्म्स है, लिजार्ड है, टर्टल्स है, क्रोकोडाइल है। इनका सेक्स इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म है भैया, उनके पास दैव्य शक्तियाँ हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, जैसे स्नेल्स एंड क्रैब्स। अजीब सी बात लगती है, मतलब हो इच्छाधारी नागिन वाला कॉन्सेप्ट। खैर, तो वी हैव डन विद द 2 पार्ट्स ऑफ दिस. If anything is left, we'll be completing in upcoming video. Till then, keep watching. Thank you.